जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहने वाली है 4 अगस्त के दिन एरीज के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स 4 अगस्त के दिन एरीज के लिए। ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई है टेम्परेंस की। इसका मतलब यह है कि आपके पार्टनर को लगता है कि आप बिल्कुल डिटैच हो चुके हैं। आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप लॉजिकल हो चुके हैं, या तो फिर अब आपको जस्टिस चाहिए, अब आप सब कुछ बैलेंस में चाहते हैं। आपके पार्टनर आपको एंजल की तरह देखते हैं। आपके पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा वाइज पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 10, 14, 16 एंड 1। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो आज की रीडिंग में मैं निकालूंगी कि आपके पार्टनर की मेन एनर्जी कैसी है। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज के पार्टनर की मेन एनर्जी क्या है। ट्रू सेल्फ, स्यूडो सेल्फ, मतलब कि यहाँ पे देखिए 17 नंबर की एनर्जी है। 17 का मतलब हो गया स्टार पर्सनालिटी। स्टार का मतलब ये होता है कि जैसे कि स्टार होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं, हीरो हीरोइन होते हैं, वो उनकी लाइफ आप लोग देखते हैं कि वो लोग जैसा हम लोगों को दिखाई पड़ते हैं एग्जैक्टली उनकी लाइफ वैसी नहीं होती है। ओके, दिखाते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं। ओके, क्योंकि आप जैसे किसी हीरो को, हीरोइन को, किसी सेलिब्रिटी को किसी चीज़ में, किसी मूवी में रोल करते देखते हैं तो वो रियल सेल्फ उनका नहीं होता है, वो एक्टिंग कर रहे होते हैं। इसी तरीके से वो पर्सनल लाइफ में बिल्कुल डिफरेंट पर्सन होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि आप दिखते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं। ओके, या फिर आप स्टार हो सकते हैं, या फिर ये चीज़ आपके पार्टनर के साथ हो सकती है कि आपके पार्टनर आपसे लव करते हैं लेकिन दिखाते नहीं हैं। आपके पार्टनर आपसे रूठे रहते हैं, दिखाते नहीं हैं। या फिर शायद आप हैं, आप जैसे कि आप बहुत वाइज हो सकते हैं, बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं, आप बहुत डिटैच दिखाते हैं अपने पार्टनर से लेकिन आप डिटैच हैं नहीं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे डुअलिटी दिख रही है, जैसे रियलिटी कुछ और है, दिखाया कुछ और जा रहा है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे नाइट ऑफ कप की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। यस, किसी तरह का ऑफर, किसी तरह का कमिटमेंट या कोई प्रपोजल आपको देना चाहते हैं आपके पार्टनर, लेकिन ये लूज़र वाली एनर्जी में है। लूज़र का मतलब ये है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि शायद ही आपके लायक नहीं है, या ऐसा इनको कोई समझा रहा है। आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। आपके पार्टनर किसी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, किसी से एडवाइस ले रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप को जब लूज़र समझ रहे हैं इस वजह से या तो किसी से एडवाइस ले रहे हैं कि ऐसी कंडीशन में उनको क्या करना चाहिए आपके लिए, या फिर मुझे दिख रहा है कि एडवाइस किसी से ली है एंड उसने आपके पार्टनर को नेगेटिव कर दिया है। सैबोटेज, मतलब इनके अंदर सेल्फ सैबोटेज वाली एनर्जी आ गई है, क्योंकि आपके पार्टनर मुझे इमेच्योर दिखाई पड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इमेच्योर दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि पास में आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ इमेच्योरिटी की थी, कुछ ऐसी चीज़ें की थी जिसकी वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप खराब हुए हैं। तो ये मुझे पास्ट की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है कि जैसे पास्ट में आपके पार्टनर ने इमेच्योरिटी की वजह से, प्राउड की वजह से, ईगो की वजह से आपके साथ कुछ गलत किया, एंड उसका रिजल्ट ये हुआ है कि आपके पार्टनर आपको लॉस कर चुके हैं, लूज़ कर दिया है इन्होंने, आपके साथ रिलेशनशिप खराब हो चुका है या कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि अब ये बैलेंस में आ चुके हैं, अब ये अवेकंड हो गए हैं, अब इनकी आंखें खुल गई हैं, इनको समझ में आ चुका है कि इन्होंने किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपके साथ अपने रिलेशनशिप खराब किए, लेकिन जब आप इनसे दूर हो गए हैं तब इनको बहुत ही ज़्यादा लॉस्ट वाली फीलिंग आ रही है। तो मैं आपके पार्टनर के लिए थोड़े से कार्ड निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स गाइड कीजिए डिस्पोंडेंस।
दिस वन, रिकवरी। देखिए मुझे कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस की भी एनर्जी है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर डिवोर्सी हैं, या फिर आपके पार्टनर के लिए मैंने बताया था ना, लूज कर दिया है इन्होंने रिलेशन। तो यहाँ पे रिकवरी की एनर्जी आ गई है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को चाबी मिल गई है। चाबी का मतलब होता है रूट कॉज समझ में आ गया है। इनको समझ में आ गया है कि इन्होंने थर्ड पार्टी को ये बीच में लेके आए, अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, अपने प्यार पे ट्रस्ट नहीं किया, किसी थर्ड पार्टी पे ट्रस्ट किया, जिसकी वजह से आपके साथ इनका रिलेशनशिप खराब हो गया। ओके, पैशन। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का पैशन आपके लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ये आपके साथ जैसे एनर्जेटिक फील करते हैं, जब क्योंकि अभी लॉस फील कर रहे हैं, अभी इनकी एनर्जी जैसे लॉस्ट हो गई है, इनके अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई इन्जॉयमेंट नहीं है, लाइफ में कोई हैप्पीनेस नहीं है। तो जब आपके साथ थे तो ये बहुत खुश थे, लेकिन जब आपसे दूर हो गए तो ये सब चीज़ें इनकी लाइफ से गुम हो गई। एंड ये सोच रहे हैं कि जैसे आपसे दूर होने के बाद ये हंसना हंसना भूल गए, इंजॉय करना भूल गए, मज़े करना भूल गए। तो इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे जो लाइफ आपके साथ स्पेंड की थी वो ज़्यादा बेटर थी। ओके, तो डिस्पोंडेंस, देखिए यहाँ पे वही चीज़ है कि ये रिलेशनशिप किसी की जेलसी का शिकार हो गया। कोई थर्ड पार्टी थी जो आपसे जेलस थी, एंड उस जेलसी की वजह से उसने आपके पार्टनर को भड़का दिया। एंड आपके पार्टनर की गलती ये थी कि वो उनकी बातों में आ गए। गलती ये नहीं है कि आपसे जेलस कौन है, गलती ये है कि आप दोनों के बीच में तीसरा कौन है। ओके, तो अब फिलहाल आपके पार्टनर बैलेंस में हैं, लॉजिकल हो चुके हैं, अब ये ज़्यादा इमोशनल होके नहीं सोचते हैं। यस, एंड ऐसा दिख रहा है कि अगर थर्ड पार्टी इनको किसी भी तरीके से अपने फेवर में करने की सोच रही है तो फिर ये उसके चक्कर में नहीं आ रहे हैं। 11/4/15 डेविल की एनर्जी है। आपके पार्टनर को पता चल चुका है कि थर्ड पार्टी डेविल है। थर्ड पार्टी इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकती है। 14 एंड 11 हो गया 25। देखिए 25 का मतलब 7, एंड 7 का मतलब होता है कि आपके पार्टनर जो हैं किसी तरह के इल्यूजन में थे। चलिए, तो यहाँ पे आ चुका है 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप काफ़ी रिच हैं, वेल्दी हैं, आपको फैमिली का सपोर्ट भी है काफ़ी ज़्यादा। आप फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं, या फिर आप मनी माइंडेड हैं, ऐसा कुछ फील हो रहा है। हालांकि मुझे ऐसा नहीं दिख रहा, मतलब आप रिच दिख रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आप रिच बहुत ज़्यादा हैं, मतलब वो जानते हैं कि आप रिच हैं। आपकी फैमिली बड़ी हो सकती है। एंड एक कार्ड और देख लेते हैं, यूनिवर्स, इसको भी क्लैरिफाई कीजिए। जॉय, आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, आप अपनी लाइफ में फुल टू मस्ती के मूड में हैं। जैसे आपको जो कुछ चाहिए था, जिस तरह की लाइफ चाहिए थी, उसी तरह की लाइफ आप जी रहे हैं। मतलब अगर देखा जाए तो आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है। एंड इसी वजह से कोई थर्ड पार्टी जेलस हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह की जेलसी तो दिख रही है, क्योंकि आपके घर में या तो बहुत ज़्यादा पैसा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं भी थी तो भी इनके अंदर खुद से कुछ ईगो प्रॉब्लम आ गई थी। ईगो का मतलब इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मुझे दिख रहा है। जैसे आपके पास सब कुछ है, आप वाइज भी हो सकते हैं, इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं, आप वर्किंग भी हो सकते हैं, आप घर से कोई काम कर रहे हो सकते हैं, आपके पास पैसा काफ़ी है, या फिर आप फैमिली से काफ़ी रिच है। मतलब जैसे कि कुछ लोगों के अंदर होता नहीं है कि ईश्वर ने सिर्फ एक ही व्यक्ति को सब कुछ दे दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। तो मतलब वो कंपैरिजन करने वाली एनर्जी कि आपके पास इतना क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, ये सब चीज़ें। एंड इस वजह से कोई थर्ड पार्टी जेलस हो गई, एंड इस वजह से ये सारा कांड हुआ है। तो 10 की एनर्जी आ गई है। 1 की एनर्जी, आप मजिशियन हो सकते हैं। यस, मजिशियन का मतलब ये है कि आप जो चाहते हैं वो आप हासिल कर लेते हैं। आप बहुत लकी हो सकते हैं, आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है। तो कुछ लोगों के लिए तो आपके पार्टनर के मन में ही जेलसी आ गई थी। एंड इफ़ यू नो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा भी पॉसिबल है कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से, क्योंकि ऐसा दिख रहा है, तो 50% लोगों के लिए कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। तो यहाँ पे टॉवर आ गया है। तो ये जो जेलसी थी, नेगेटिविटी थी, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, उसकी वजह से क्या हुआ है, टॉवर आ गया। मतलब रिलेशनशिप धड़ाम हो गया, ख़त्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, या फिर डिटैचमेंट हो गया, डिस्टेंस बढ़ गई, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। यूनिवर्स, टॉवर को क्लेरिफाई कीजिए। ग्रीफ, अब जो टॉवर आ गया है, जब ऐसी दिक्कतें आ गई हैं तो फिर यहाँ पर ग्रीफ की एनर्जी है। जैसे कि आपके पार्टनर को बहुत दुख फील हो रहा है, इनको बहुत नेगेटिव लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा अपने आप को
कम फील कर रहे हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके बिना ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि ऊपर भी लॉस्ट की एनर्जी है। जैसे इनके दिल में पैशन आपको लेकर के है, इनके दिल में एक्साइटमेंट, खुशी, सारी चीज़ों का सोर्स आप ही हैं। लेकिन वही चीज़ होती है कि या तो इनके मन का कुछ नेगेटिव था जिसकी वजह से ये झेल रहा है, नहीं तो कोई थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से कुल मिला के पेन आपके पार्टनर को ही हो रहा है, किसी और को नहीं हो रहा है, ना आप दुखी हैं। क्योंकि यहाँ पे फिलहाल तो ऐसे ही दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि आपके ऊपर कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। क्योंकि देखिए, जो गलती करता है, ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा होगा, आप बिल्कुल बिल्कुल ही डिटैच हो गए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन होता क्या है कि डिवाइन जो है वो पनिशमेंट हमेशा उसी को देते हैं जिसने गलती की होती है। तो आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा सैड हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर के पास कोई पेट हो तो उसके सामने ये बहुत सैड हो लेते हैं, या फिर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि अगर आपके साथ कनेक्शन अब तक बन गया होता तो अब तक आप लोगों की मतलब मैरिज हो जाती, बेबी हो जाते, इतने तक आगे ये सोच चुके हैं। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अभी ऐसा कुछ नहीं हो पाया है। 16, 10, 26, 8 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं आप ही के पास आना चाहते हैं, क्योंकि आप इनको हील करते हो, आपके अंदर हीलिंग क्वालिटीज़ हो सकती हैं। एंड आपके पार्टनर इस वजह से बहुत ज़्यादा पेन में हैं। अब देखिए, यहाँ पे इन्होंने आपकी वैल्यू समझ ली है। अभी फ़िलहाल इतना रोने धोने के बाद, इतना रिग्रेट करने के बाद इनको रियलाइज़ हो गया है कि आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। मतलब आपके लिए भले ही ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनके लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि आपकी एनर्जी एंजल की है। मतलब कि आप इस दुनिया में लोगों की हेल्प करने आए हो, आप अवेकेंड हो, आप वाइज हो, आप ट्रांसपेरेंट हो, आपके अंदर कोई छल कपट नहीं है। तो जिसने छल कपट किया है वही पेन में है। तो आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि इनको आपकी नीड बहुत ज़्यादा है। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, बैलेंस। अब ये सोच चुके हैं कि भले इनकी फैमिली में कोई एग्री हो या ना हो, या फिर इन्हीं के अंदर कुछ शेडो साइड हो सकता है, कुछ नेगेटिव। यस, देखिए, ये मैंने आपको बताया था ट्रू सेल्फ, स्यूडो सेल्फ। तो ये आपके पार्टनर की दिक्कत है। जैसे कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा था, तो मुझे यही दिख रहा है यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं है, ये आपके पार्टनर की प्रॉब्लम है। आपके पार्टनर ऐसा दिखाते हैं कि मैं मतलब ये आपको लेके बहुत डेडिकेटेड हैं, लेकिन अंदर से जो इनका शेडो सेल्फ है वो कहीं ना कहीं आपसे जेलस था। वो कहीं ना कहीं आपसे, आपकी खुशियों को देखे, क्योंकि यहाँ पे 17 नंबर है। 17 का मतलब स्टार। आप स्टार हो सकते हैं, आप बहुत फेमस हो सकते हैं, आप रिच फैमिली के हो सकते हैं, मतलब जैसे जिसके जैसा लोग बनना चाहें, ओके, जिसको हासिल करना चाहें, जिसके जैसा बनने के लिए स्ट्रगल करना पड़े। तो मतलब वही चीज़ आ गई कि आपके पार्टनर एंड आप में जो डिफरेंसेस हैं उसकी वजह से आपके पार्टनर को ये पनिशमेंट मिला है। तो फिलहाल अब आपके पार्टनर सारी चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं, अब ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अब इनको आपकी वैल्यू पता चल चुकी है। ओके, तो यहाँ पे ये 26 और 26, 1, 27, 9 हर्मिट की एनर्जी है। आपके पार्टनर ने इंट्रोस्पेक्शन किया है एंड देन इनको आइडिया लग गया है कि गलती इन्हीं की थी, तो अब शुरुआत भी इन्हीं को करनी पड़ेगी। ठीक है, जय माता दी।